हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं MC स्टैन से। तो MC स्टैन की तरफ से एक पोस्ट देखने को मिला था, विनिंग विदाउट यू। तो इसके नीचे वर्धमान जो है वो कमेंट करता है, सरक हट, तुम्हारे अब्बू आ गए बच्चों। इसके अलावा स्टैन ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर लिया, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी एल्बम काफी जल्द अनाउंस होने वाली है। खैर, एल्बम की बात हो ही रही है, तो इक्का ने अपनी एल्बम अनाउंस कर दिया है, जिसका नेम है ओनली लव गेट्स रिप्लाई। तो ये T सीरीज से देखने को मिलने वाली है। तो बादशाह भी इसको अपनी स्टोरी में रीशेयर करता है। इसके अलावा बादशाह का जवाब ट्रैक पोस्टपोन होने के बाद अब 17 नवंबर को देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे की गुड बॉय ट्रैक का पोस्टर अभी ड्रॉप हो गया है और कल रात को 12 बजे ये रिलीज हो जाएगा। तो इसके नीचे हिट जोन कमेंट करते हैं, अर्थी तो उठेगी, हलक लगता है, दिस इज गोना ब्रेक रिकॉर्ड्स। तो अब बात कर लेते हैं रफ्तार के बारे में। तो राघव जुयाल का भी एक पॉडकास्ट देखने को मिला है, जिसमें वो रैप के बारे में बात करता है, जहाँ पे फारिश शफी और रफ्तार का जिक्र होता है। तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो। वो वाला कितना अच्छा है, बॉडी वाला कौन सा है? बॉडी क्रेजी। हाँ भाई, उसका his lyrics are too good. वो गुड एंड द फ्लो एंड तो रिदम उसका कुछ अलग ही है। I didn't know he's old. I thought he's a new guy. No bro, a lot of these guys have been in the scene for very long. Bro, even Krishna. Yeah, कृष्णा बहुत पुराना है, कृष्णा बहुत टाइम से। अभी hip hop has become big, and these guys, and these guys have been around for so long. You see their experience now. I've been there man a lot. मैं मैक्स पहले हम रफ्तार बादशाह पाजी हम दिल्ली में मिलते थे जब कुछ था ही नहीं है हिप हॉप का सीन। अंडरग्राउंड का सीन चल रहा था, स्टार्ट साइफोलिक्स चलती थी, क्रैंक दैट 2 बैटल्स चलती थी डांस की। There were 2 main battles in Delhi. Delhi was the scene man for underground. वो तो बाद में फैला है हिप हॉप में, बट इट वॉज क्रेजी। वो चलती थी एंड मैं और मैक्स दिल्ली से देहरादून से दिल्ली करते थे उसकी पुरानी CLO में। उसमें वो लगाता था कैसेट और यूज्ड टू फ्रीस्टाइल ऑन एनी म्यूजिक दैट टाइम। तब मैक्स और मानिक थे, डांसिंग करते थे वो। Did you guys know? He started dancing, grumping, and then he started his Popping and locking. hip hop is crazy. वो भी OG भाई, वो तब से, और he knows the game. हिला नहीं है वो अपनी मकसद से। हाँ bro, वो बहुत, he writes a lot of music also. lot of music, not just for himself, like a lot of movies and shit. Ghost writing? हाँ, ghost writing और credits भी देते हैं most तो times. नहीं होती घोस्ट राइटिंग, पहले होता तो होगा, I don't know. नहीं, up and coming rappers who are actually good, that's how they make money. Yeah. Right. तो अब बात कर लेते हैं इंदी बख्शी के बारे में। तो ये जो है वो एक पंजाबी सिंगर है, आप लोगों को पता होगा। सैटरडे जो ओरिजिनल ट्रैक है वो इंदी बख्शी के साथ ही है बादशाह का। तो अभी एक आर्टिकल देखने को मिला है टाइम्स एंटरटेनमेंट से। तो इंदी बख्शी ने एक स्टेटमेंट दिया है, Barsha accused Honey Singh of wrongdoings, but he did exactly the same thing with me. तो ये आर्टिकल अभी देखने को मिला है, पर ये इशू काफ़ी पुराना है। तो शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या हुआ था। तो जैसे कि बादशाह जो है वो हनी सिंह को क्रेडिट्स वाले इशू को लेके हमेशा अपनी नाराज़गी दिखाता है कि हनी सिंह ने उनको क्रेडिट्स नहीं दिए थे उस टाइम पे। तो इसी चीज़ के बारे में इंदी बख्शी से भी पूछा गया था एक टाइम पे कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है हनी सिंह और बादशाह वाले इशू पे। तो वहाँ पे इंदी बख्शी जो है वो हनी सिंह का साइड लेता है और कहता है कि जो हनी सिंह ने बादशाह के साथ करा है वही सेम चीज़ तो उन्होंने भी मेरे साथ करी है। आई विल रियली अप्रिशिएट हनी पाजी का काम जब भी वो इंडस्ट्री में है, जस्ट बिकॉज ऑफ हनी सिंह कि हमें इंडिविजुअली एक्सेप्ट किया जा रहा है बॉलीवुड में। बाकी बात रही कि एक हनी सिंह आर्टिस्ट है और काफ़ी चीज़ों को खोला उसने, टेस्ट डेवलप करने वाला ये इंटरनेशनल म्यूज़िक का आई थिंक हनी ही था। तो उसके बाद अगर एक जस्ट टू कम इन अ लाइमलाइट आप पोक करेंगी यार ये चोर है, ये मेरे लिरिक्स से या कुछ है। इनफैक्ट आप सैटरडे देखेंगे, उसका नया वर्जन आया हुआ है आजकल, सैटरडे जिसमें बादशाह ही रैप कर रहा है और नया सिंगर गा रहा है उसको। तो सेम चीज़ जो आप हनी को ब्लेम कर रहे हैं, आप खुद मेरी चीज़ को छेड़ रहे हैं, गाने को आप उससे कुछ कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो लीगली एक्शन ले सकता हूँ, बट मुझे नहीं लेना, लाइमलाइट में ऐसे नेगेटिव तरीके से नहीं आना। तो आई थिंक कि हनी पाजी की गलती कहीं भी नहीं है, अल सेम पाजी, और मैं ज़िंदगी में पाजी ही बोलूँगा। बाकी हाँ ठीक है, लाइमलाइट में आने के लिए मैं भी कुछ बोल देता हूँ। तो आप लोग बताना अपना ओपिनियन, क्या कहना है इसके बारे में। तो अब बात कर लेते हैं प्रभदीप के बारे में। तो प्रभदीप का भी अभी एक पॉडकास्ट देखने को मिला है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।